अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग की। PSL पाकिस्तान की वाहिद इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है जिसका इनेकाद सन 2016 में किया गया, जो कि बहुत कामयाब रही। जिसके बाद ये बातें गर्दिश करने लगी कि PSL ने IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली दोनों तरफ से। दोनों मुल्क अपनी अपनी लीग्स को बेहतरीन साबित करने की कोशिश करते रहे। आज मैं आपको इस वीडियो में चंद हक़ाइक़ का बताऊंगा जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि कौन सी लीग अच्छी है। अगर बात की जाए IPL की, तो इंडियन प्रीमियर लीग जो कि सन 2008 में शुरू हुई और इसके अब तक 11 सीज़न हो चुके हैं, यानी कि इस लीग को काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल है और ये लीग अब सेट हो चुकी है। इसके बरक्स PSL अभी स्टार्टिंग में है और इसके अभी सिर्फ 3 सीज़न हुए हैं, लिहाजा फ़र्क आपके सामने है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि IPL इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली लीग है। अब इसकी कई वजूहत हैं। पहली, ये लीग काफ़ी पुरानी है, इसको कई मुल्कों में अब देखा जाता है। इंडिया की अपनी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। IPL की स्पॉन्सरशिप बहुत मजबूत और ज़्यादा है। IPL में बहुत से बड़े बड़े स्टार्स खेल चुके हैं। इसकी प्रमोशन बहुत होती है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद भी बहुत कफील और मजबूत है, जिसकी वजह से IPL को बहुत फ़ायदा होता है। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनज़र रखकर आप ये कह सकते हैं कि IPL की मार्केट वैल्यू PSL से ज़्यादा है। मगर मैं आपको कुछ ऐसी मज़ीद बातें बताऊंगा जिससे ये साबित होगा कि PSL इस एतबार से IPL से अच्छी है। पाकिस्तान सुपर लीग को ये एजाज़ हासिल है कि इस लीग को मुकाबले वाली लीग मानी जाती है। इसके बरक्स हमने IPL में देखा हर खिलाड़ी वहां परफॉर्म कर रहा है, मगर वही खिलाड़ी PSL में नाकाम है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्रिस गेल की है, जो PSL के सीज़न 3 में बिल्कुल आउट फॉर्म रहे। इस बात में तो कोई शक नहीं कि BCCI दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि IPL में फ्रेंचाइजीज को खिलाड़ियों की बोली के लिए करोड़ों रुपए देने पड़े। इसके बरक्स PSL में बहुत ही कम रुपए खिलाड़ियों की बोली के लिए दिए जाते हैं। इसकी मिसाल टाइमल मिल्स है, जिसे IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए 12 करोड़ इंडियन दिए गए, जबकि PSL में कोयटा ग्लेडिएटर के लिए इसे सिर्फ 30 लाख पाकिस्तानी दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। 2 महीने तक जारी रहने वाली ये लीग, जिसमें 70 मैचेस होते हैं, आजकल की T20 फैंस के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, जो कि तेज़ और जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं। इसके अलावा PSL जो बमुश्किल 1 महीना जारी रहती है, जिसमें क्रिकेट के सारे रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं, जो कि क्रिकेट के मायार पर पूरा उतरती है। खुले आम लोगों के लिए ट्रायल्स लेना, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट IPL की फ्रेंचाइजीज में नहीं पाया जाता, जबकि PSL की फ्रेंचाइजीज में इस बात का काफ़ी रुझान देखा गया, जिसमें हर शहर में ट्रायल्स लिए गए। इसकी वाज़ेह मिसाल लाहौर कलंदर की है, जिसने पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स लिए, जिसकी वजह से हमें इरफान जूनियर और यासिर जान की शक्ल में नए टैलेंट देखने को मिले। आखिरी लेकिन सबसे अहम, PSL के मैचेस में एक और चीज़ जो बहुत देखी गई, वो शहरों के दरमियान पाई जाने वाली दुश्मनी। इससे मुराद ये है कि लाहौर और कराची का अगर मैच है तो उनके रहने वाले एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मीम्स बनाना वगैरह, मगर IPL में मुंबई और दिल्ली में ऐसा नहीं देखा जाता। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जो PSL में ज़्यादा थे IPL की निस्बत। इसके अलावा एक अहम पॉइंट, PSL में फील्डिंग की रेशो IPL से ज़्यादा बताई गई। एक सर्वे के मुताबिक PSL में 82% जबकि IPL में 80% फील्डिंग रेशो बताई गई। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी लीग को बुरा भला कहना नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई। बाकी रही बात IPL की वैल्यू की, वो तो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सीज़न में PSL IPL का सही तरीके से मुकाबला कर सकेगी।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کر کے قیمتی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔